इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आज कंडक्टर एग्जाम आयोजित किया गया है। तो आज के पेपर में पूछे गए 100 के 100 सभी प्रश्नों की सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और 100 क्वेश्चन मिलान करने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी है कमेंट के साथ हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आ सकूँ। और जिन भी स्टूडेंट को पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हैं, चाहे वो आरएसएसबी बोर्ड के हो या आरपीएससी के, तो वो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर इस तरह से वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह, चाहे वो आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एग्जाम आयोजित हो या आरपीएससी द्वारा हो, पेपर के बाद पेपर के सॉल्यूशन करवाता हूं। तो चलिए बात करते हैं आज के कंडक्टर एग्जाम में पूछे गए सभी 100 प्रश्नों की सॉल्यूशन के बारे में। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोलूंगा, एक एक ऑप्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो लॉन्ग जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट ऑप्शन बोलूंगा। और क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी कि सभी 100 प्रश्नों की सॉल्यूशन तो बता रहा हूं, सॉल्यूशन सभी 100 प्रश्नों की, लेकिन क्वेश्चन है वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, क्रम से हो ये कोई जरूरी नहीं है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो आप सभी को मालूम है, ये पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन आया है। राजस्थान का जो बाणेश्वर मेला है वो आदिवासियों का कुंभ मेला कहलाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल और डीजल जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थों के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोल और डीजल जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थों के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए झाग और शुष्क पाउडर दोनों अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में एक प्रत्याशी को डाले गए कुल मतों का 35% मत मिला और वह 2760 मतों से चुनाव हार गया। डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 9200, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम डिग्री जलन में त्वचा की कौन सी परत प्रभावित होती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम डिग्री जलन में त्वचा की केवल एपिडर्मिस परत है वो प्रभावित होती है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सैनिकों का नेतृत्व मानसिंह प्रथम ने किया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना का जलवायु परिवर्तन से गहरा संबंध नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भूकंप है इसका संबंध जलवायु परिघटना से नहीं है, जलवायु परिवर्तन से गहरा संबंध नहीं है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार किट में ORS का अर्थ क्या है? तो प्राथमिक उपचार किट में ORS का अर्थ हुआ है आपका मौखिक पुनः जलन समाधान। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोक देवता जो देवनारायण जी हैं ये आपके भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 0.01 इंटू 0.1 माइनस 0.001 डिवाइड 10 प्लस 0.01 के बराबर है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.0109। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जो धारा 185 है ये आपके संबंधित है शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाना, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखो 10 के बाद डायरेक्ट 19 नंबर का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे है, लेकिन मैं आपको सभी 100 प्रश्नों की सॉल्यूशन करा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। राजस्थान में लागू बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत विवाह के लिए न्यूनतम विधिवत आयु कितनी होनी चाहिए? तो राजस्थान में जो लागू है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, उसके अंतर्गत विवाह के लिए जो न्यूनतम विधिवत आयु है वो लड़कियों के लिए 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21 वर्ष है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमरीक सिंह ने दो वस्तुएं क्रमशः से 650 रुपये और 850 रुपये में खरीदी। उसने पहली वस्तु 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु 10% हानि पर बेची। इस सारे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें लाभ हुआ 3% का, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 42.50 kg मूल्य वाली 80 kg चीनी को 45 प्रति केजी मूल्य वाली 120 kg चीनी में मिला दिया। इस मिश्रण को बेचने पर उसने 20% लाभ प्राप्त किया। वो इसे प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 52.80, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह कितने यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है? तो घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 150 यूनिट बिजली है वो मुफ्त देने की घोषणा की गई है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 32/4+2 × 2 -1/6+4/3 × 2 को सरल कीजिए। 11/14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में तनसुख, दुतई, मिर्जई, गाबा आदि नाम किस वस्त्र के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये सभी आपके अंगरखी के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में होली के पर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोल या वर्ताकार आकार में किया जाता है? तो इसमें आपका एक तो होली के पर्व पर कौन सा नृत्य किया जाता है? शेखावटी में आप सभी को मालूम है गींदड़ नृत्य किया जाता है। विगत 2 दशकों के दौरान राजस्थान में पारंपरिक जल संग्रहण संरचनाओं की घटती प्रभाविता का क्या कारण है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पेयजल आपूर्ति में विस्तार, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 किन 2 देशों की सेनाओं के बीच में द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो शक्ति 2025 से ये भारत और फ्रांस 2 देशों के बीच में द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग जिसे कहते हैं शॉर्ट में ISL में जगह बनाने वाले राजस्थान का पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्तंड रैना, जो कि इंडियन सुपर लीग में जगह बनाने वाला राजस्थान का पहला फुटबॉल खिलाड़ी है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विहित चेतावनी सड़क संकेतों के अनुसार चित्र में दिखाया गया संकेत क्या दर्शाता है? तो ये जो चित्र में दर्शाया गया संकेत है ये आपके संकरा पुल को दर्शाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिको ने महिंद्रा समूह के सहयोग से मल्टी सेक्टर SEZ कहाँ विकसित किया? सेज कहाँ विकसित किया है? जयपुर में विकसित किया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी राजस्थान के आबू सिरोही खंड में स्थित नहीं है? तो जो जरगा चोटी है यह राजस्थान के आबू सिरोही खंड में स्थित नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जो रास बिहारी बोस और अन्य के प्रभाव में राजस्थान में शस्त्र विद्रोह शुरू करना चाहता था। तो वो क्रांतिकारी है आपका विजय सिंह पथिक, जो कि राजस्थान में शस्त्र विद्रोह शुरू करना चाहता था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा हिस्सा हिम घाव से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है पैर की जो उंगलियां हैं ये हिम घाव से सर्वाधिक प्रभावित होती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध राजस्थानी लोक कला के किस रूप से है? तो मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है वो कावड़ से है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश BR गवई को नियुक्त किया गया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में वर्षा के पानी का हवा में मिलने और जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्सर्जित प्रदूषित गैसों के साथ मिलकर पतला अम्ल बनाने का परिणाम होता है अम्लीय वर्षा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बालाथल उदयपुर के वल्लभनगर तहसील का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणकालीन स्थल है जिसका उत्खनन निम्नलिखित में से किसने किया था? VN मिश्र ने किया था इसका उत्खनन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्राथमिक उपचार ABC का हिस्सा नहीं है? तो वो है आपका एम्बुलेंस, जो कि प्राथमिक उपचार ABC का हिस्सा नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विहित चेतावनी सड़क संकेतों के अनुसार चित्र में दिखाया गया संकेत है ये क्या दर्शाता है? तो चित्र में जो दे रखा है ये संकेत आपके बायां हेयर पिन मोड़ दर्शाता है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 4/7 में बेचने पर 20% की हानि होती है। उस वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर 7:5, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक वाद्य यंत्र अलगोजा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के संगीत वाद्य यंत्रों में आता है? तो जो अलगोजा है
ये आपके सुशीर संगीत वाद्य यंत्र में आता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2023-24 में कुल पोषक मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो कुल पोषक मोटे अनाज के उत्पादन में जो राजस्थान का स्थान है वो है पहला स्थान, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1227 में भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को किसने हराया था? तो 1227 में भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को जैतर सिंह ने हराया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 संख्याओं का औसत 120 है, उनके साथ कौन सी संख्या ली जाए कि औसत 115 हो जाए? तो इसमें आपका राइट आंसर 40 हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्नत चिकित्सीय देखभाल पहुंचने से पहले किसी बीमार या घायल व्यक्ति को दी जाने वाली प्रारंभिक देखभाल को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपचार कहा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा अप्रैल 2025 में राजस्थान के किस शहर में 107 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो राजस्थान के बीकानेर जिले में 107 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अब इंग्लिश के क्वेश्चन आए, पैसेज में है, तो पैसेज में आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है, मैं पैसेज में डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, अतरौली घराना हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कूल ऑफ म्यूजिक किशोरी का पूछा गया है, बिलोंग्स टू अतरौली घराना, यानी कि 47 का हो जाएगा सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है 48 में, इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। शी डिड नॉट लेट अदर एंड हाउ शी शोड शिंग। इसके बाद 49 का जो क्वेश्चन है इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि ए सी डी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 का क्वेश्चन में। उसके बाद जो 50 नंबर का क्वेश्चन है इसमें एक्यूमुलेट की करेक्ट स्पेलिंग है जो बी में दे रखी है, ACCUMULAT, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51 का जो क्वेश्चन है इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 51 में भी बी, वी मीट ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्लोर्स, यानी कि जो करेक्ट सेंटेंस है वो ग्रामेटिकल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पेयर दे रखा है, इसमें आपको करेक्ट बताना है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। पेयर्स में ऑप्शन दे रखा है तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ADE ओनली, ADE ओनली, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में ऑपोजिट बताना है, फ्लोरिस का ऑपोजिट हो जाएगा फ्लाउंडर, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है, 54 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हो जाएगा हैज़ बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी आपका जो करेक्ट आंसर है वो रिवेल, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द बॉस रिवेल टू अस दैट द कंपनी हैड बीन फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम फॉर ए ईयर नाउ, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर मेरा अपने कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आई हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स माई वर्क, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब हिंदी के क्वेश्चन आया है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ, उच्च और साधारण की तुलना कैसी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बादल के पर्यायवाची। अब बादल के पर्यायवाची है पयोद, अम्बूद और वारिद, यानी कि ए सी और ई है, ये आपके बादल के पर्यायवाची शब्द है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर वो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर एक सूची है अंग्रेजी में और दूसरी हिंदी में, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका पहला हो जाएगा, यानी कि इम्पोर्ट का हो जाएगा आयात, फिर दूसरा एक्सपोर्ट का हो जाएगा निर्यात, एक्शन का हो जाएगा आपका कार्यवाही और एक्टिंग का आपका हो जाएगा कार्यकारी, यानी कि जो करेक्ट आंसर है तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, विशेषता अशुद्ध है, ये जो दे रखा है ये राइट लिखा हुआ, विशेषता ये होता है इसका शुद्ध, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो मंत्रिमंडल, डी जो दे रखा है ये आपका शुद्ध है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सभी 100 प्रश्नों की सॉल्यूशन कराई जाएगी, क्वेश्चन भले ही आगे पीछे हो। इनमें से कर शब्द का अर्थ नहीं है, अंक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कर शब्द का अर्थ नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय भाषा ही कहा जाता है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण है, सम प्लस गम संगम आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गंध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, दुर्गंध में विसर्ग संधि है, दुह प्लस गंध है, यानी कि सी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है? जस्ता और सीसा का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के वेद ताराचंद शर्मा को वर्ष 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वेद जो ताराचंद शर्मा हैं इन्हें धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी विशेष ब्रांड की एक वस्तु के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर वस्तु की बिक्री में 20% कमी आ गई है, कुल राजस्व में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है 4% वृद्धि करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धनराशि 9360 को ABC अनुपात 1/3, 1/2, 1/4 में बांटने के स्थान पर अखिल ने गलती से इस राशि को 3:2:4 में बांट दिया। इस गलती के कारण सी को कितना लाभ हुआ है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2000 का लाभ हुआ। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि P का 15%, Q का 25% के बराबर है, R के 35% के बराबर है तो PQR का रेशियो कितना होगा? तो इनका जो रेशियो है वो भी आपका डी करेक्ट आंसर, 35, 21, 15 करेक्ट आंसर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी के मासिक वेतन में 4:3 का अनुपात है तथा उनके मासिक व्यय में 7:5 का अनुपात है। यदि दोनों की प्रतिमाह 4000 की बचत करते तो ए का मासिक व्यय कितना होगा? 28,000 आपका राइट आंसर है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत कवर करता है? 10.4। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा अपनी कुल देवी के रूप में करती है? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा कामड़ समुदाय या कामड़ समाज है वो माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा अपनी कुल देवी के रूप में करती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/2 + 2/3 × 3/16/2 - 9/16 को सरल कीजिए तो सरल करने पर इसका रेशियो आएगा, जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को नियुक्त किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के सूखे पश्चिम जिलों में जल के अभाव को सहन करने वाले कौन से 2 फसल है जिन्हें खरीफ ऋतु में मुख्य खाद्यान्न के रूप में उगाया जाता है? मूंग और बाजरा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को अप्रैल 2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो वो है आपका नाट्यशास्त्र। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार भारी मालवाहक मोटर वाहन के वाणिज्य ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु वो कितनी होनी चाहिए? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 20 वर्ष, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जल बालोतरा तक तो मीठा रहता है लेकिन उसके बाद जल है वो खारा हो जाता है? लूणी नदी का जो जल है बालोतरा तक तो मीठा रहता है लेकिन उसके बाद खारा हो जाता है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला देश विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र रीको द्वारा कहाँ विकसित किया गया? तो देश विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र रीको द्वारा नीमराना में जापानी औद्योगिक पार्क में विकसित किया गया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के अंतर्गत स्वीकृत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में राजस्थान के किस क्षेत्र को सौंफ आधारित उत्पादों के रूप में नामित किया गया? तो इसमें आपका झालावाड़, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का वह प्रसिद्ध गीत बताइए जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों गाते हैं? हमसीड़ो गीत को पुरुष और महिलाएं दोनों गाते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक आपके गोविंदराज हैं। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वित्त यातायात पुलिस के हस्त संकेतों के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा दिया गया जो संकेत है ये क्या दर्शाता है? तो ये जो दिया गया संकेत है ये दर्शाता है सभी दिशाओं से आने वाले यातायात को रोके, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वित्त चेतावनी सड़क संकेतों के अनुसार चित्र में दिखाए गए संकेत क्या दर्शाते हैं? अब देखो 10 के बाद डायरेक्ट 19 नंबर का क्वेश्चन आया था, अभी 11 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए असमन्वित चौराहे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित हैं? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये आपके राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा शहर अछत्रपुर के नाम से जाना जाता है? तो नागौर शहर को अछत्रपुर के नाम से जाना जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
किसी कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क 100 रुपये है, वरिष्ठ के लिए 180 है, बच्चों के लिए 120 है, 4:9:7 के अनुपात में कार्यक्रम भाग लिया है, प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर 143 रुपये हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एंजाइना के दर्द का सामान्य विकिरण स्थल माना जाता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बायां कंधा और भुजा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में श्री उत्कल रंजन साहू को वर्ष 2025 में किस संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया? आरपीएससी का, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खनिज उत्पादन मूल्य के मामले में वर्ष 2023-24 में राजस्थान भारतीय राज्य में किस स्थान पर है? तो खनिज उत्पादन में राजस्थान तीसरे स्थान पर है भारतीय राज्य में, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2023-24 में तिलहन और सरसों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसमें आपका राजस्थान है, जो कि तिलहन और सरसों के उत्पादन में पहले स्थान पर है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 375 का 20% प्लस 450 का 18%, 400 का के प्रतिशत है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 39, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 से 5 जून 2025 को ब्राजील में आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय संच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? ओम बिरला ने किया था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो बिसलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान खनिज नीति 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लघु खनिज के वर्गीकृत नहीं है? तो लिग्नाइट आपके लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत नहीं है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा नंबर भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 1033 से NHAI का, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में किसी कक्षा में लड़कों के औसत अंक 81 है, लड़कियों के औसत अंक 90 है, यदि कक्षा के औसत अंक 84 है तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या रहेगा? तो इसमें आपका 5:3, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 154 × 2.5 डिवाइड 0.5 डिवाइड x इक्वल टू 192.5 में x की वैल्यू क्या होगी? 4 आपका राइट आंसर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है? जैसलमेर जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार भारत में लर्नर लाइसेंस की वैधता अवधि कितनी है? लर्नर लाइसेंस के लिए 6 महीने की अवधि होती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके सभी 100 क्वेश्चन की सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। और अगर आपने भी 100 में से 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे तो आपका भी परिणाम अयोग्य हो जाएगा, यानी कि 100 का 10% 10 क्वेश्चन। एक बार ओमर कार्बन कॉपी चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने गोले नहीं भरे हो। उस कंडीशन पर आप भी रिजल्ट का इंतजार ना करें, आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा। बाकी आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कैटेगरी के साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे के लिए मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेके आ सकता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें।